वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विमेंस टीम पर। पाकिस्तान की विमेन टीम्स ने जिस तरह जाकर न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस दी है, एक हिस्टोरिक टूर एंड हुआ है जिसमें उन्होंने 6 में से 3 मैचेस जीते हैं, 2 T20 जीते और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड को किसी एशियन टीम ने न्यूजीलैंड को उनके बैकग्राउंड में T20 सीरीज हराई, तो ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। इसके अलावा पाकिस्तान टीम ने अपना पहला ODI मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी होम टर्फ पे जीता है। ऑल्दो वो सीरीज 2-1 से हार गए, लेकिन जिस तरह उन्होंने सीरीज में ODI सीरीज में बिलखसूस फाइट की है और 2-1 से वो रिजल्ट उनके हक में नहीं गया, लेकिन लास्ट ODI उन्होंने जीता और वो भी सुपर ओवर में जाके इतना क्लोज वो हारे हैं, कितना क्लोज जाके वो जीते हैं ODI, वो भी एक हिस्टोरिक मूवमेंट है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में। अगर हम यहाँ बात करें तो बात यह है कि लंबे अरसे से परफॉर्मेंसेस हो रही थी, लेकिन वही चीज थी कि फिनिशिंग नहीं हो रही थी। हम अगर बात करें तो मैचेस क्लोज खेल रहे थे, फाइट भी नजर आ रही थी, लेकिन उस तरह से रिजल्ट्स हमारे हक में नहीं आ रहे थे, तो इस चीज को कंसर्न शो किया। फिर हमने देखा कि एक रिवैम्प हुआ, कैप्टन चेंज हुई, निदा डार्क कैप्टन बनी और फिर हमने साउथ अफ्रीका को होम सीरीज हमने साउथ अफ्रीका से जीती। फिर न्यूजीलैंड गए, फिर बांग्लादेश गए, वहां पर परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन थी। वहां पर एक हैवी सीरीज गई, लॉस हुआ पाकिस्तान को, लेकिन उसके बाद अभी न्यूजीलैंड गए, वहां पर उन्होंने T20 सीरीज जीती पहले, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। उसके बाद ODI सीरीज में जिस तरह फाइट की गई, स्पेशली अगर हम बात करें सेकंड ODI में बहुत क्लोज गए थे, बहुत क्लोज हारे, थोड़ा सा लक फैक्टर हमारे साथ नहीं था। अगर वो जीत जाते और फिर ये मैच जिस तरह सुपर ओवर तक लेके गए, जो फाइट नजर आ रही है और स्पिरिट नजर आ रही है, जो नेवर गिव अप की स्पिरिट होती है, वो नजर आ रही है टीम में, तो ये पॉजिटिव साइंस है। अब परफॉर्मर्स की बात करें तो की परफॉर्मर्स हमने देखा कि T20 सीरीज में जिस तरह अगर हम बात करें तो वहां से मुरीबा अली जो ओपनर, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, अगर स्पिनर्स की बात करें तो हमेशा से डोमिनेंट रही है पाकिस्तान विमेन टीम की स्पिनर्स। अगर हम बात करें जिस तरह सादिया इकबाल और फिर नशरा संधू, इस तरह की स्पिनर्स हमेशा से डोमिनेंट रही है। निदा डार ऑब्वियसली एक की रोल प्ले करती हैं ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दे के। फातिमा सना ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की तीनों T20 में। फिर ODI सीरीज में अगर बात करें तो वो एक ऑलराउंडर की तरह उभर के आई और उन्होंने वहां पर बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी भी की, क्योंकि निदा डार अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गई थी पहले ODI के बाद। तो जिस तरह उन्होंने सेकंड ODI और थर्ड ODI में परफॉर्मेंस दी अपनी इंडिविजुअली, बैट के साथ भी बॉल के साथ दी, वो भी बहुत क्रूशल था पाकिस्तान के लिए। अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये सीरीज जीतने से क्या होगा, ये सीरीज जीतने से ये होगा कि मैंने इस तरह आपको कहा कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो रिजल्ट्स जब तक नहीं आएंगे तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा सेटअप होता है कि जिसमें फिर आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे होते उस तरह, और स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा होता फ्यूचर में आने वाले प्लेयर्स के लिए। या हम अगर बात करें फ्यूचर में अगर कोई आना चाहे तो फिर अगर वो रोड मैप उनके लिए क्लियर नहीं होता। लेकिन इस तरह की विक्ट्रीज, इस तरह के माइलस्टोन्स, ये उनका जो हम कहते हैं ना कि बहुत दूर रस उनके नताइज होते हैं, कि फिर बहुत ज्यादा जो लड़कियां होंगी इससे इंप्रेस होंगी और मोटिवेट होंगी कि हम भी कर सकती हैं। अगर हम न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को उनके होम पे हरा सकते हैं तो हम फिर किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकते हैं। तो ये जो बिलीव आता है, इससे फिर क्या होता है कि जो एक चेन होगी पीछे से वो भी स्ट्रांग होगी, स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा आएंगे और स्पॉन्सर के आने से ऑब्वियसली फिर इन्वेस्टमेंट आएगी और फिर एक अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपकी स्ट्रांग टीम होगी। ये एक चेन होती है। जिस तरह आप कहते हैं कि जितना आपकी फैक्ट्री में अगर मशीनरी और वर्कर स्ट्रांग होंगे, प्रोडक्ट आपका उतना अच्छा आएगा। टीम हमेशा प्रोडक्ट होती है और फिर रिजल्ट जो आता है वो बाय प्रोडक्ट होता है एक प्रोसेस का। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, और जिस तरह उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है, ये बहुत ज्यादा एक ऐसे माहौल में आई है कि मेंस टीम भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और एक उदासी की सूरत हाल है। उस सिचुएशन में एक ऐसी विक्ट्री आना और एक ऐसा टूर होना, ये एक अपलिफ्टिंग मूवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने देखा है कि
हम समेत बहुत ज़्यादा फैंस होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं होते, इतना सपोर्ट नहीं करते वीमेन टीम को, लेकिन ऑब्वियसली अब टाइम आ गया है, हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं, इस तरह वो रिजल्ट्स भी दिखा रही हैं। और मैंने कहा कि रिजल्ट हमेशा बाय प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन प्रोसेस को ट्रस्ट करना लाजमी होता है। जिस तरह वो प्रोसेस को ट्रस्ट करके चल रहे हैं, जो स्पिरिट नज़र आ रही है बैटर्स में, मैंने आपको हमेशा से कहा था कि पहले एक हमें लैकिंग नज़र आती थी कि हमारे जो बैटर्स होते हैं वो पावर हिटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हमने देखा है जिस तरह के आलिया रियाज ने और निदा डार ये नज़र आ रही हैं, मुनीबा अली भी हमने देखा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग पावर हिटिंग अपनी दिखा रही हैं। तो ये एबिलिटीज ऐड हुई हैं, ये पॉजिटिव साइन है। अभी बहुत ज़्यादा रूम है इंप्रूवमेंट के, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि फैंस की सपोर्ट से और इन्वेस्टमेंट से और इन चीज़ों से एक स्ट्रक्चर बनेगा तो चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। फिटनेस लेवल भी इंप्रूव हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा रूम है इंप्रूवमेंट की, लेकिन बहुत ज़्यादा और भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर जितनी तारीफ प्लेयर्स की बनती है उतनी कोचिंग स्टाफ की भी बनती है। अगर हम बात करें तो कोचिंग स्टाफ को भी उतना ही यहाँ पर मुबारकबाद दी जाए और उनको शाबाशी दी जाए जो उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।